आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा कि हमास के साथ सीजफायर करके इजरायल हार गया है, लेकिन इस ऐलान के बीच ईरान में एक बहुत ही डराने वाली खबर वायरल है। जिस इजरायल को हराने के लिए ईरान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसी इजरायल के मोसाद ने ईरान के अंदर एक ऐसे अटैक का प्लान बनाया जो वर्ल्ड वॉर करवा सकता है। अचानक गाजा में क्या हुआ? क्यों 50 सेकंड के अंदर इजराइल ने दाग दिए 10 बंकर बस्टर बम? ये पहली खबर है, लेकिन दूसरी खबर ऐसी जिसने इस वक्त सीज फायर से भी ज्यादा नए युद्ध की दस्तक दे दी है। खबर है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों में उपराष्ट्रपति जवाद जरीफ ने बड़ा दावा किया। दावा ये कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बम फिट करने की कोशिश की थी, यानी इजराइल के मोसाद ने ईरान पर किया पेजर ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो शुरू कर देता तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका से लेकर यूरोप के अखबारों में ये खबर छपी है कि परमाणु संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज में बारूद भर दिया था। इजराइल की मीडिया में भी यही खबर है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल ने पलीता लगाने की तैयारी कर ली थी। इसे ईरान के खिलाफ इजराइल का पेजर ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसके टारगेट पर खामनेई का परमाणु कार्यक्रम था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, या यूं कहें कि ईरान के एटम बम को हिलाने वाली पूरी खबर आखिर क्या है? उससे पहले देखिए कि सीज फायर के ऐलान के बावजूद 24 घंटे के अंदर गाजा कैसे दहल गया। जब सीज फायर को लेकर गाजा में जश्न चल रहा था, तभी इजराइल की एयरफोर्स को ऑर्डर मिला। गाजा में सीज फायर का जश्न एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल ने तैयार किए अपने दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट F-15 और F-16। इजराइल के सीक्रेट एयरबेस से ये बमबाज आधी रात में लॉन्च किए गए और फिर इजराइल के अंदर से गाजा का ये वीडियो आया। एक के बाद एक कई धमाके भी ऐसे कि लगा सीज फायर टूट गया। इजराइल ने वो कर दिया जिसका सबसे बड़ा डर था। 50 सेकंड के अंदर गाजा की स्काईलाइन बहुत बड़े धमाकों की गवाह बनी। सवाल ये है कि क्या हमास और इजराइल का सीज फायर टूट गया? क्या हमास और इजराइल के बीच फिर बमबारी शुरू हो गई? चौंकाने वाली बात यह है कि हमास और इजराइल के सीज फायर को लेकर जो आशंका शुरू से बनी हुई है, वो टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। ऐसा तब हुआ जब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि गाजा का युद्ध खत्म हो चुका है। We start with breaking news this morning. US officials and Qatar's Prime Minister have confirmed Israel and Hamas have agreed to a ceasefire and hostage release deal after 15 months of war in Gaza. ऐसी खबरें देखकर अमेरिका के शिकागो में आतिशबाजी होने लगी कि गाजा में अब और मौत नहीं होगी। इजराइल के करीब 100 बंधक वापस अपने घर लौटेंगे, गाजा में हमले रुकेंगे और पश्चिम एशिया में फिर से अमन चैन लौटेगा। लेकिन इजराइल की सेना, जिसे अपने टैंक में बैक गियर लगाना था, ऐसे में लगा कि नेतन्याहू ने जैसे टैंक को 5वें गियर में चलाने का ऑर्डर दे दिया हो। वजह बताई गई कि सीज फायर रविवार से शुरू होगा, क्योंकि बमबारी के फैसले तक इजराइल के वॉर कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी।
लेकिन गाजा का युद्ध खत्म होने के साथ साथ एक नया युद्ध 1600 किलोमीटर दूर भड़कने का खतरा मंडराने लगा, जिसका एपिसेंटर ईरान की राजधानी तेहरान बन सकती है। खबर ऐसी है जिसे नेतन्याहू वर्सेस खामनेई का डर्टी युद्ध कहा जा रहा है, जो शुरू हुआ तो फिर पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ ने, जो कि ईरान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उनको लेकर एक खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। खबर ये छपी कि जवाद जरीफ ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पेजर टाइप अटैक करने की कोशिश की थी। पेजर टाइप अटैक यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल उपकरणों में बम फिट किया गया। इजराइल ने ईरान को सप्लाई होने वाले परमाणु संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज में विस्फोटक फिट कर दिया था। सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही परमाणु संवर्धन होता है, जो कि परमाणु संवर्धन के जरिए ही एटम बम बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये उपकरण ईरान के नातांज परमाणु प्लांट के लिए थे, ये बात साफ नहीं है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बड़े धमाके की तैयारी थी। ये ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ ने बताया। जवाद जरीफ ने बताया कि ये सेंट्रीफ्यूज एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदे गए थे और जांच में पाया गया कि इसमें विस्फोटक फिट किए गए थे। आर्थिक पाबंदियों की वजह से ईरान के सामने सेंट्रीफ्यूज हासिल करने के रास्ते कम हैं। यही वजह है कि उसने अब अलग अलग रास्ते से ये उपकरण हासिल करने की कोशिश की, तो बीच में ही मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी की एंट्री हो गई। अमेरिका और इजराइल दोनों का इल्जाम है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू तक बार बार ये वार्निंग दे चुके हैं कि ईरान को एटम बम बनाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी उन्हें क्यों ना करना पड़े। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. ईरान का नया दावा बता रहा है कि इजराइल का पेजर ऑपरेशन लगातार एक्टिव है और ये लगातार अपने टारगेट तलाश रहा है। इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना पेजर ऑपरेशन चलाया, जो कामयाब भी रहा, और अब ईरान के खिलाफ सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। ईरान इस वक्त अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए बहुत आक्रामक हो चुका है और अगर उसके एटमी प्रोग्राम पर हमला हुआ तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान युद्ध का ऐलान बाद में करेगा, हमले पहले शुरू कर देगा। ईरान हाल ही में इक्तदार युद्धाभ्यास में इसका ट्रेलर दिखा चुका है। ईरान के इन 3 लड़ाकों से मिलिए। लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं। ईरान के इन 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम ये अपनी मांद से निकलता है और उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल ये खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से लिया गया ये सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। अब देखिए ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर के हर लक्ष्य खल्लास। ईरान के ये एयर डिफेंस सिस्टम
अपनी गुफा से इसलिए निकले क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया कि अब करो या मरो के हालात है, और इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च किया अपना युद्धाभ्यास इक्तदार. ابعاد توانمندی دفاعی ما هست متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های ईरान के तेवर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं और इसकी वजह है पश्चिम के मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट. इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं. 2025 की शुरुआत में अगर इजराइल या अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो समझ लीजिए कि एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा. ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर. ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है. इसीलिए क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा जो बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है. इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साजिश वाली खबर ने युद्ध के खतरे को बुलंदी पर पहुंचा दिया है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है. उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल हुई है. इमरान और बुशरा दोनों को एक बड़े घोटाले में सजा हुई है. इमरान पर अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान में टेंशन हाई है. आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को तलब भी कर दिया है. एक रिपोर्ट में आपको जेल में अदालत लगी, आरोपियों को जुटाया गया और कुछ ही मिनट बाद फैसला आया जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की जेल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेगम बुशरा बीबी को 7 साल की जेल, 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला, इमरान खान पर 10 लाख रुपए और उनकी बीवी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा. मिलियन पाउंड रेफरेंस में करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित, बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा. 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा. 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा. एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान नियाजी को ताउम्र सलाखों के पीछे बंद रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है. इमरान खान ही नहीं, उनकी शरीके हयात बुशरा बीवी को भी जेल में चक्की पीसने की सजा दी गई है. सजा 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले में मिली है, लेकिन पाकिस्तान में अदालती फैसले के बाद से भूकंप आया हुआ है. पड़ोसी मुल्क में 9 मई 2023 जैसे भयावह हिंसक उपद्रव का माहौल बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फौज का जलना भी तय है. रावलपिंडी की अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद की डी चौक तक टेंशन हाई है. किसी भी वक्त कुछ भी यहां मुमकिन है. अदालती आदेश पर इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं. इमरान समर्थक कोर्ट के फैसले को शरीफ सरकार और सेना का फैसला बता रहे हैं. मैं इस फैसले की भरपूर मजम्मत करता हूं. हम इस फैसले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे. एक सियासी बुग्ज की बुनियाद पे इमरान खान साहब जैसे और बुशरा बीबी जैसे पाक खातून को जो है वो सजा सुनाना, जिसमें मुल्क को 1 टके की बजाय अरबों रुपए का फायदा हुआ है.
पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी और 6 लोगों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर 2024 को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 3 बार फैसले की तारीख टालने के बाद आखिरकार 17 जनवरी को जेल में अस्थायी अदालत लगाकर सजा सुना दी गई। सजा का ऐलान होते ही बुशरा बीबी को भी हिरासत में ले लिया गया। इमरान खान पर फटे करप्शन बम के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। वहीं इमरान खान की बहन फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद को ही खरी खोटी सुना दी है। दावा किया कि जज ने सजा का ऐलान प्रेशर में किया है। मैं समझती हूँ उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सजा दी है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने यह सजा इमरान खान को सुनाई थी। इमरान को बार बार दी जा रही सजा से समर्थक आग बबूला हैं, तो वहीं इमरान पर आरोप साबित करने वाले वकीलों की दलील भी गजब की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को विरोधी वकील डकैत नंबर 1 बता रहे हैं। रिश्वत का, मेगा करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का केस, ये एक डाका है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ये मजहब का कार्ड खेलने से छुप नहीं सकता। आप मजहब का कार्ड खेलें, आप बैरूनी कार्ड खेलें, अंदरूनी कार्ड खेलें, आप जो भी कार्ड खेलेंगे, ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट स्कैम इमरान खान के गले की हड्डी बना हुआ है, जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ये पूरा घोटाला एक फोन कॉल से खुला, जिसमें बुशरा बीबी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की डिमांड करती चर्चा में आई। इस करप्शन स्टोरी की शुरुआत लंदन से हुई थी। इमरान खान पर आरोप लगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मलिक रियाज नाम के कारोबारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया। ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हुई और उसका एक गुर्गा लंदन में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इसी केस के बाद 2 डील हुई, जिसके तहत ब्रिटेन सरकार ने रियाज के गुर्गे से बरामद पैसा पाकिस्तान सरकार को लौटा दिया। आरोप है कि इमरान ने कैबिनेट को इस पैसे की जानकारी नहीं दी और इसी पैसे से अलकादिर नाम के एक ट्रस्ट को बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी। इस केस की एफआईआर में कहा गया कि इसके लिए अरबों रुपए की जमीन मलिक रियाज ने दी। बुशरा बीबी को डायमंड रिंग भी गिफ्ट की। बदले में रियाज के तमाम केस खत्म कर दिए गए। राणा सनाउल्लाह ने अलकादिर ट्रस्ट स्कैम को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम होने का दावा किया। एक आदमी जो 60 अरब रुपए का डाका जिसने कौमी खजाने पे डाला और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं ना तलाशी दूंगा, ना मुझसे कोई सवाल पूछे, ना मुझे कोई गिरफ्तार करे, और अगर नैब का अदारा उसे गिरफ्तार करता है तो उसके बाद वो एक स्पेसिफिक सिमत में एहतजाज करवाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उसमें कुल मिलाकर 37 छात्रों ने ही एडमिशन लिया था। पाकिस्तान को रियासते मदीना बनाने का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आए इमरान खान पर सरकारी खजाने की लूट के आरोप साबित हो चुके हैं। सजा भी मुकर्रर हो चुकी है, वो भी 4थी बार। इससे पहले भी इमरान खान 3 मामलों में निचली अदालत में दोषी पाए गए हैं। इमरान खान को तोशाखाना केस यानी कि सरकारी खजाने को चपत लगाने के केस में 14 साल की सजा 5 अगस्त 2023 को सुनाई गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने 1 अप्रैल 2024 को इमरान खान को इस केस में बरी कर दिया। साइफर केस, जिसमें सरकारी दस्तावेज की चोरी के आरोप इमरान खान पर लगे, उसमें उन्हें 29 अगस्त 2023 को 10 साल की सजा सुनाई गई।
ऊपरी अदालत ने इस केस में भी उन्हें 3 जून 2024 को बरी कर दिया। तीसरा बड़ा केस जिसमें इमरान खान दोषी पाए गए वो इद्दत केस है। 3 फरवरी 2024 को इमरान को इस मामले में 7 साल की सजा हुई। हालांकि ऊपरी अदालत ने उन्हें 13 जुलाई 2024 को इसमें भी बरी कर दिया। इमरान खान एक मामले में बरी होते हैं तो अगले केस में उनकी सजा का ऐलान हो जाता है। अभी उन पर 9 मई 2023 का वो संगीन मामला भी है जिसके दंगे में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक को जला दिया गया है।